जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी, आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार्य द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है। करें योग रहे निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरे ब्रिक्स MSME वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। पहले ब्रिक्स MSME फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, UAE, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबिया, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ MSME इकाइयां हैं, जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान, बाजार विस्तार, निवेश संवर्धन और साझा समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त करने का सशक्त माध्यम है। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, जन कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के पूर्ण होने पर खंडारी स्थित लाजपत कुंज में स्वच्छता अभियान के तहत प्रतीकात्मक रूप से सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले रेलवे स्टेशनों पर गंदगी का अंबार रहता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया तो समाज की सहभागिता बढ़ी, और जब समाज किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। आगरा में लाजपत कुंज नगर में वहां पर स्वच्छता अभियान किया, वृक्षारोपण भी किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया था, और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान जवान महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था,
भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया, जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग 2 में थी अब 1 में हो गई है। हमें पूर्ण भूमिधरी का अधिकार मिल गया है। इसमें हम लोन ले सकते हैं, बेच सकते हैं। हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौनी दी है। हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकासपरक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है, बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है, जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, परंपरागत
मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित। अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।